ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 15 मार्च 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब मिलकर चलते हैं मधुबन में, और वहाँ डायमंड हॉल में स्टेज पर बाप दादा आए हुए हैं, और बाप दादा के सामने हम सब फरिश्ते बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज की मुरली से आपने बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। मीठे बाबा, आपने आज सबसे पहले ये बोला, मीठे बच्चे, तुम्हें ऐसा बाप मिला है जो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही एक हैं। इसलिए अब भटकना छोड़ सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। आज की तारीख में दुनिया में भी देखो, कोई भी चीज़ लेनी होती है ना, तो व्यक्ति कहता है कि ऐसी जगह जाएं जहां पूरा स्टोर का सामान एक जगह मिल जाए। लौकिक में भी मॉल्स बने हुए हैं, उनके अंदर बड़े बड़े स्टोर हैं, सारी चीज़ सुई से लेकर बहुत बड़े से बड़ी चीज़ वहीं मिलती है। और यहाँ संगम पर स्वयं भगवान आकर तीनों पार्ट बजा रहा है हमारे लिए, क्योंकि हम आत्माओं का पिता भी है, टीचर बनकर हमें ज्ञान भी दे रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, और सतगुरु बनकर सदगति भी कर रहे हैं हमारी। और वहाँ भी दुनिया में कहते हैं ना कि हाँ, कहाँ भटकेंगे यार, एक ही जगह चलते हैं, सामान ले लेंगे। तो यहाँ भी बाबा ने कहा भटकना छोड़ दो, कि बाप किसी को बना दिया, टीचर कोई पढ़ रहा है। लौकिक में तो पिता शरीर का अलग है, टीचर अलग है, सतगुरु अलग है, तीनों अलग अलग है। लेकिन यहाँ संगम पर आकर मुझ आत्मा को बाबा ने चुना, और बाबा ने मुझे क्लियर किया कि बच्चे, मैं ही तुम आत्माओं का बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सतगुरु भी हूँ। और वो तीनों चीज़ें हमें पूरी दे रहे हैं उस रूप में। बाप बनकर हमारी पालना कर रहे हैं, टीचर बनकर हमारे को पढ़ा रहे हैं, और सतगुरु बनकर हमें साथ ले जाएंगे, सदगति कर रहे हैं। तो मैं आत्मा अब भटकना छोड़ चुकी हूँ, या अभी भी भटक रही हूँ, कभी इधर कभी उधर जा रही हूँ। तो मुझे अब अपना समय कहीं भी खराब नहीं करना, बस मुझे इस कमाई में लग जाना है। कि बाबा ने क्या कहा, कि बाबा ने कहा कि बच्चे, अपने को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद करो। यही कमाई है, यही 63 जन्मों के अपने विकर्मों को विनाश करने के लिए जो है ना, ये काम करना है। कि बस सारी तरफ से बुद्धि का योग भटकाना नहीं है, जो सारे तरफ से बुद्धि जो है ना, जो भटक रही है, उस तरफ से ख़त्म करनी है। अब ये बुद्धि कहीं और ना भटके, बस मेरी बुद्धि का योग एक शिव बाबा से है। शिव बाबा से ही मैं अपने पिता से वर्षा ले रही हूँ, अपने पिता से ही मैं पढ़ रही हूँ। मेरा पिता टीचर भी है, और सतगुरु बनकर मुझे साथ ले जाएंगे, सदगति दे रहे हैं। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूँ, सारा दिन मैं अब बुद्धि कहीं इधर उधर ना भटकाऊँ। अब बाबा ने साफ साफ कह दिया, भटकना छोड़ दो और सच्ची सच्ची कमाई में लगे। और सच्ची सच्ची कमाई क्या है? कि बस मुझ आत्मा को सारा दिन बाबा की श्रीमत पर चलना, यही सच्ची कमाई है। फिर बाबा आज आपने प्रश्न में पूछा कि नई दुनिया में राज्य करने के लायक कौन बनते हैं। अब नई दुनिया में राज्य करना, तो उसके लायक तो पहले क्या करना है? क्योंकि दुनिया में भी अगर कोई डॉक्टर बनता तो पहले उसके लिए पढ़ना पड़ता है, बैरिस्टर बनता है तो उसके लिए पहले पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। तो मुझे नई दुनिया में जाना है, नई दुनिया के लायक बनना है, वहाँ राजा रानी बनना है, महाराजा बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। तो मुझे उसके लिए अभी पुरुषार्थ करना है ना। तो मुझे क्या पुरुषार्थ करना है? बाबा ने खुद कहा कि जो अभी सर्वशक्तिमान बाप से सर्व शक्तियाँ मिल रही हैं ना, वो प्राप्त करते हैं। तो जो नई दुनिया में जाएंगे उन्हें अभी से ही, क्या मैं आत्मा बाबा से सारे गुण सारी शक्तियाँ लेकर अपने अंदर धारण कर रही हूँ? क्योंकि बाबा तो मुझे दे रहा है, तो मैं क्या सारी शक्तियाँ सारे गुण अपने में धारण कर रही हूँ? क्योंकि बाबा ने कहा तुम बच्चे रूहानी वॉरियर्स हो। क्योंकि बाबा ने तो आते ही कह दिया कि बच्चे,
तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे वारिस बच्चे हो। तो मैं आत्मा कितना बाबा से शक्तियाँ ले रही हूँ, क्योंकि बाबा कहते हैं बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा को कितना निश्चय, बाबा ने तो कह दिया कि तुम मेरी मत पर अपनी राजधानी स्थापन करो। अब मैं संगम पर बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने अंदर जो 63 जन्मों के विकार में उनको खत्म करके और मैं बाबा के साथ मिलकर राजधानी स्थापन करें। तो मैं बाबा का पूरा पूरा मददगार हूँ। बाबा कहते हैं बाप तुम्हें श्रीमत देते हैं कि योग बल से तुम विजय प्राप्त करोगे। और बाबा ने देखो कितना अच्छा वरदान दे दिया कि बस बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर चल। और श्रीमत क्या है कि बस बाबा के साथ मेरा बुद्धि का योग जुड़ा रहे, और जितना योग जुड़ा रहेगा उससे मेरी विजय प्राप्त होगी। फिर बाबा आज आपने दूसरे प्रश्न में कहा कि किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती है। अब मैं आत्मा चेक करूं, मेरी श्वासों श्वास हर कदम में कमाई जमा हो रही है, तो मेरी कमाई कब जमा होगी। फिर बाबा ने वही चीज कही कि जो हर कर्म श्रीमत पर करते हैं। क्या मुझ आत्मा को जो भी करना है श्रीमत पर चलना है, मुझे श्रीमत पर हर कर्म करना, तो मेरी कमाई कमाई है। अगर मैं श्रीमत से हटकर कर्म करती हूँ तो वहाँ मेरी कमाई गड़बड़ हो जाएगी। मैं कमाई नहीं कर रही, मैं फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। अगर मुझे अपनी कमाई करनी है, 21 जन्मों के लिए जाना है, तो मुझे पूरी पूरी श्रीमत पर चलना ही है। श्रीमत बाबा ने सारी समझाई हुई कि बेटे अमृत वेले से लेकर रात तक मुझे याद करना, हर कर्म करते हुए, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए, पूरा पवित्र बनकर मुझे याद करना। क्योंकि बाबा ने कहा याद में रहना भी कमाई, सर्विस करना भी कमाई, यज्ञ सेवा करना भी कमाई। चारों सब्जेक्ट में सबसे पहले तो ज्ञान लेंगे तभी कमाई होगी, फिर योग से भी कमाई होगी, फिर योग करके जो हम सर्विस करते हैं, सबको बाबा का परिचय देते हैं, उससे भी कमाई है, और फिर यज्ञ में जो हम सेवा करते हैं, हड्डी यज्ञ में देते हैं, तो वो उससे भी कमाई होती है। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं, सब तरफ से मैं कमाई कर रही हूं। बाबा की याद में रहकर बाबा के साथ सर्विस करती हूँ, औरों को बाबा का परिचय देती हूँ, और यज्ञ में भी मैं हड्डी लगाती हूँ, तन मन धन से सब सेवा करती हूँ। तो जितना मैं अपनी हड्डी यज्ञ में लगाऊंगी तो मेरी कमाई ही कमाई है। फिर बाबा आज आपने गीत चलाया, ओम नमो शिवाय। तो सारा दिन क्या करना है, शिव बाबा की याद में रहना है। फिर बाबा आज हम पहले बात करते हैं वरदान की। मीठे बाबा आज आपने वरदान में भी इतनी अच्छी बात करी कि राज्य अधिकारी भव, स्वयं अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। अब विश्व के राज्य अधिकारी बनना, तो उसके लिए क्या करना है, क्योंकि दुनिया में भी जब कोई राज्य बनता है ना, क्या सब तिलक करते हैं उसको, कहीं जाना होता है युद्ध में भी तो तिलक करते हैं। तो यहाँ भी बाबा आपने कहा कि अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले स्वयं राज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। अब मैं आत्मा सवेरे उठते ही, शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करते ही, बाप दादा सामने है और मेरे मस्तक पर अपना हाथ रख रहे हैं और मुझे विजय भव का तिलक लगा रहे हैं। ये अनुभव करूं तो मैं सारा दिन विजयी रहूंगी, माया से भी विजय रहूंगी और हर चीज से विजय। विजय क्या है, स्मृति का तिलक लगाना। मुझे रोज सवेरे अमृत वेले ना मस्तक पर उठते ही बाबा क्या कर रहे हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, तो मैं स्मृति का तिलक लगा लूं कि मैं आत्मा हूं, विजयी आत्मा हूं, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। बाबा ने फिर बताया कि जब भक्ति की भी निशानी क्या, तिलक है, सुहाग की निशानी भी क्या, तिलक है, राज्य प्राप्त करने की निशानी भी राज तिलक है। बाबा ने कहा कभी कोई शुभ कार्य में सफलता प्राप्त करने जाते हैं तो भी जाने से पहले तिलक लगाते हैं। राजा महाराजा युद्ध करने जाते थे तो उससे पहले क्या करते थे, उनकी युगल जो है ना उनको तिलक करते थे कि विजय होके आओ, हैं विजय होके आना, ऐसे पीठ दिखा के नहीं आना। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि बच्चे सवेरे सवेरे अमृत वेले बाबा से कितनी रूरियान करनी है, सारे सबसे पहले विजय का तिलक लेना, फिर सारे गुण और सारी शक्तियाँ भरनी है। तो मैं आत्मा कितना बाबा से सवेरे उठ के अमृत वेले कितनी शक्तियाँ लेती हूँ। मैं आत्मा अपनी आत्मा की बैटरी फुल चार्ज करती हूँ।
बाबा तो कह रहे हैं कि आप सबको भी बाप के साथ का सुहाग है। जो बाप का कौन है? कि मैं बाबा की सजनिया हूं, इसलिए बाबा मुझे क्या, इसलिए बाबा ने कहा अविनाशी तिलक है। जो बाबा कौन है? मेरा सुहाग है। तो वो बाबा अजर अमर अविनाशी, अविनाशी, तो मैं कौन हो गई? मैं भी सदा की सुहागन हूं। मैं आत्मा सदा सुहागन हूं। फिर बाबा ने कहा अभी स्वराज्य के तिलकधारी बनो तो भविष्य में विश्व के राज्य का तिलक मिल जाएगा। अगर अभी मैं बाबा से तिलक ले रही हूँ, स्वराज्य अधिकारी का तिलक ले रही हूँ, तो भविष्य में मेरे को राज तिलक मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं आत्मा अमृत वेले अपने आप को फुल चार्ज कर लो। फिर बाबा आज आपने स्लोगन में भी यही कहा कि ज्ञान, गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है। अब मैं आत्मा पहले अंदर अपने चेक करूं कि मुझे जो बाबा ने ज्ञान दिया, जो बाबा से मुझे गुण मिले, जो बाबा ने मुझे शक्तियां दी, वो लेकर मैं सबको दान कर रही हूँ। क्या ज्ञान मैं औरों को सुना रही हूँ? जो मुझे गुण और शक्तियाँ मिली मैं वो औरों को बांट रही हूँ। जो मेरे पास होगी, स्टॉक होगा तो मैं बांटूंगी। जब बांटूंगी तो इससे बड़ा कोई और महादान नहीं है। आज फिर बाबा ने फिर कहा कि बच्चे कभी भी, कोई भी, अगर जब कोई भी दुख होता है ना, तो पारलौकिक माता पिता को याद किया जाता है। जरूर वे कुछ सुख देकर गए होंगे ना। अब दुनिया में भी जब कोई दुखी आत्मा होती है ना, कुछ भी दुख हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सीधा किसको याद करते हैं? भगवान को। इसका मतलब भगवान ने सुख दिया है ना, तो वो सुख कब दिया है? वो ये संगम का युग है। इसी समय आकर हमें भगवान बाबा, शिव बाबा दुखों से छुड़ाते हैं। तो मैं आत्मा अपने दुखों से कितना छूट रही हूं, जो मेरे 63 जन्मों के विकर्म है, कितना मैं उनको खत्म कर रही हूं। वो इस समय जो परमात्मा आए हैं, उस परमात्मा की याद से खत्म कर रही हूं। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मैं आत्मा शिव बाबा की याद में कितना रहती हूं, क्योंकि पारलौकिक माता पिता हैं वो मेरे। तो जितना मैं उनकी याद में रहूंगी तो उतना मैं सुख घनेरे पाऊंगी। फिर बाबा ने कहा जो गुरु लोग कहते हैं ना, जप तप भक्ति आदि करो, बाबा तो ऐसी मत नहीं देते हैं। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते हैं, ज्ञान मार्ग में धक्के खाने की बात ही नहीं। आज तक बाबा ने यह भी कहा है कि कोई भक्ति कर रहा तो उसको भक्ति छुड़वाने के लिए भी नहीं कहना। जब किसी आत्मा को ज्ञान मिलता है ना, तो वो भक्ति अपने आप छूट जाती है। और बाबा किसी को भक्ति करने के लिए भी नहीं कहता। बाबा तो कहता है उसमें कितने धक्के हैं, और खूब धक्के खाए, 63 जन्म तक धक्के खाते आए ना। अब संगम पर जब स्वयं खुद जिसको पुकारा था वो भगवान आ गया, तो फिर धक्के कैसे खाने? तो जो बाबा ने मुझे ज्ञान दिया है, तो वो ज्ञान इसीलिए दिया है कि वो मेरे धक्के छुड़वा दे रहा है बाबा। तो बाबा ने मेरे सारे धक्के छुड़वा दिए ना अपना ज्ञान देकर। तो मैं उस ज्ञान को अपने अंदर कितना अमल कर रही हूँ। जितना मैं अमल करूँगी, जितना मैं बाबा की श्रीमत पर चलूँगी, उतने मैं धक्कों से भी बचूंगी और अपना कल्याण भी करूँगी। फिर बाबा ने कहा यह दुनिया दिन प्रतिदिन पुरानी होती जाती है, इनमें सुख कभी भी मिलना ही नहीं है। अब सब पता ही है दिन ब दिन क्या हाल हो रहे हैं, और ज़्यादा दुख की दुनिया होती जा रही है, क्योंकि अंत समय है ना, तो सीधा सारे कहाँ जा रहे हैं? नीचे की तरफ और जा रहे हैं। और संगम पर जो बाबा का बन गया तो उसकी क्या है? चढ़ती कला। और बाकी दुनिया कहाँ जा रही है? कितने विनाश हो रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं। क्योंकि पुरानी दुनिया अब खत्म होगी, तभी तो नई दुनिया आएगी। तो नई दुनिया में सुख पाना है तो ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी होनी है। दिन प्रतिदिन इसका हाल भी बुरा हो रहा है। फिर बाबा आपने कहा नई बातें बाप बच्चों के आगे ही बोलते हैं। भल घर में रहते भी तुम यह नई शिक्षा प्राप्त करो। यह भगवान की पाठशाला है। यह है श्रीमद् भागवत गीता पाठशाला अथवा ज्ञान के गीत जो तुम ही सुनते हो। अब बाबा कह रहे हैं भल घर में रहो, सिर्फ एक 7 दिन का कोर्स कर लो, उसके बाद बाबा के ज्ञान को समझ लो, फिर कहीं भी रहोगे। क्योंकि सच्ची सच्ची भागवत गीता यही है। क्या? बाबा जो हमें ज्ञान सुना रहा, ज्ञान की मुरली सुना रहा, ज्ञान के गीत सुना रहा, तो इनको सुनने से ही मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र बनूंगी और मैं उड़ती कला में रहूंगी। तो मैं आत्मा कितना ये ज्ञान अपने अंदर धारण करूं, क्योंकि बाबा की जो ये शिक्षाएं हैं
ये संगम पर ही आकर मिलती हैं। फिर 23 पूरा कल्प में बाबा नहीं आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी यह भ्रष्टाचारी दुनिया है, गवर्नमेंट भी कहती है, परंतु सीधा पूछो तो तुम पतित हो तो मानेंगे नहीं। अब दुनिया तो भ्रष्टाचारी है, ये तो गवर्नमेंट भी मान गई है, लेकिन किसी आत्मा से कहो ना कि तुम पतित है तो वो बुरा मान जाता है, और हमें कहना भी नहीं है। ये तो पता है, सबको पता है कि सारी दुनिया इस टाइम अपवित्र है, कितना दुनिया में कितने संकल्प नेगेटिव हैं, क्या क्या हो रहा है। लेकिन मुझ आत्मा को क्या करना है? मुझ आत्मा को उन आत्माओं के प्रति भी शुभ भावना शुभकामना रखनी है। मुझे भी उनको भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने की तरफ जाना है, मुझे राम की टीम में रहना है। तो मेरा फिर क्या नाम होगा कि इस आत्मा ने भी सहयोग दिया परमात्मा का। तो मैं हमेशा बाबा की तरफ रह के बाबा की श्रीमत पर चलकर औरों का भी कल्याण करूं। फिर बाबा आपने कहा जो शास्त्रों में तो अनेक अवतार लिख दिए हैं, अवतार एक ही निराकार बाप है जिसको सारी दुनिया बुलाती है। क्या बुलाती है? फादर तो एक ही होगा ना जो परम धाम में रहते हैं, तो मदर भी चाहिए। क्या मदर भी परम धाम में रहती है? नहीं। बाबा ने कहा मदर फादर का प्रश्न यहाँ होता है, फादर को यहाँ क्रिएट करना है, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना है। एक बाप का ही काम है, 10-20 मनुष्यों को तो श्रेष्ठाचारी नहीं बनाएंगे। अब बाबा ने कहा जो शास्त्रों में तो कितने अवतार लिख दिए, क्योंकि शास्त्र भगवान ने नहीं लिखे, इंसानों ने लिखे, और जो इंसानों के मन में आया जो भी आया वो देख देख के लिखते गए। लेकिन अवतार एक शिव बाबा का संगम पर्व हुआ है, अवतरित हुए हैं बाबा, हैं पर काया पर उसमें लेके ब्रह्मा बाबा के तन में आए हैं। तो जब फादर आ गया, अब परम धाम में हमारे पिता रहते हैं, तो मदर भी तो चाहिए ना। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हम बच्चों को अडॉप्ट किया, तो हमारी माँ हो गई ब्रह्मा। तो क्रिएटर कौन हो गया? बाबा हो गया ना। तो बाबा इस समय आए हैं भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने, मुझ भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने। बाबा ने कहा कोई 10-20 को श्रेष्ठाचारी नहीं बनाना, सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना। तो मैं आत्मा बाबा के साथ मिलकर सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बना रही हूँ। फिर बाबा ने कहा तुम हो शिव शक्ति सेना, जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है, वह भी शिव बाबा से योग लगाए शक्ति ले रही है रावण पर विजय पाने। अब बाबा ने हम सबको क्या बनाया? शिव शक्ति सेना। हम कौन है? शिव की शक्ति सेना है। तो मैं आत्मा शिव को अपना बनाकर और शिव बाबा की मदद कर रही हूँ, नया जो वर्ल्ड बनाने के लिए, नई दुनिया बनाने के लिए। क्योंकि जगत अम्बा भी तो निमित्त बनी ना, और वह भी शिव बाबा के साथ योग ही तो लगाते थे, योग लगा के तो शक्तियाँ ली, रावण पर भी विजय पाई। तो मुझे भी ऐसा करना है कि मुझे भी बाबा से शक्तियाँ लेकर रावण पर जीत पानी है। फिर बाबा ने कहा तुम ना हो रूहानी वॉरियर्स, योग बल वाले। बाप मत देते हैं कि योग बल से तुम विजय पा सकते हो। अब बाबा ने आकर हमें श्रीमत दी, ज्ञान दिया, तो हम सच्चे सच्चे वॉरियर्स हैं। और किससे बने? योग बल से। तो मैं आत्मा योग बल से अपने कर्मेंद्रियों पर भी जीत पा रही हूँ और सारे विश्व पर भी जीत पा रही हूँ। फिर बाबा वरदान तो पहले ही क्लियर कर दिया, स्लोगन भी हो गया। अब बाबा फिर आज आपने दादियों की जो पुरानी डायरी से ली, वो कितना बढ़िया पॉइंट लिया बाबा आपने। आज जो डायरी से ली, दादी की डायरी से, उनमें ये चीज़ बोली बाबा, तन मन को यज्ञ की सर्विस में लगाना ही शुद्ध सेवा है। अब मैं आत्मा चेक करूं, तन मन धन 2 चीजें हैं। ब्रह्मा बाबा ने तन मन धन लगाया, और मम्मा ने क्या लगाया? तन मन और अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। धन नहीं था मम्मा के पास, लेकिन मम्मा फिर भी बाबा से आगे गई। तो अगर मेरे पास धन भी नहीं है तो मैं अपना तन और मन और संकल्पों से इतनी सेवा कर सकती हूँ, शुद्ध सेवा, जो औरों की भी अशुद्धि को खत्म कर सकती हूँ। बाबा ने कहा मन कोई भी माया के अशुद्ध संकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर को अर्पण किया है ना। जब मैंने अपना तन मन संकल्प सारे ईश्वर को दे दिए, तो फिर मेरा वो रहा ही नहीं, ईश्वर का रहा। जब ईश्वर का है तो वो कैसे अशुद्ध संकल्प करेगा, कैसे मेरा तन गड़बड़ करेगा, मेरा मन गड़बड़ करेगा? कर ही नहीं सकता। तो मैं सदा शुद्ध और शांत आत्मा बनकर रहूंगी।
फिर यज्ञ की सर्विस बगैर कोई भी तरफ तन मन वर्क नहीं कर सकेगा। जब मैं बाबा को होगी, मैंने बाबा को सब कुछ समर्पित कर दिया, तो मैं जो भी करूंगी यज्ञ प्रति सेवा करूंगी। तो बाबा ने कहा, इसलिए इस अति गुहा और महीन राज को समझकर अपने पर बहुत ही अटेंशन रख, खबरदारी से चलना। अब ये बाबा ने तो समझा दिया कि जब वैसे भी जब दान दिया जाता है किसी को, अगर दान वापस लो तो पाप माना जाता है। जब मैंने आत्मा ने तन मन धन समय श्वास संकल्प सब बाबा को कर दिया, अब बाबा जैसे चलाए, बाबा चला रहा है, सेवा करा रहा है, सब कुछ करा रहा है। लेकिन बाबा ने कहा बहुत गुआ महीन राज को समझकर अपने पर भी बहुत अटेंशन देना। टेंशन नहीं देना, टेंशन नहीं रखनी कि अब मैं क्या करूं, मुझे अटेंशन रखना कि मेरा हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल बाबा की श्रीमत के हिसाब से हो। तो आज हम सारा दिन अपने आप को चेक करेंगे कि मेरा एक एक संकल्प, मेरा तन मन धन सब कुछ समर्पित है बाबा की तरफ। और बाबा ने जो वरदान में भी अमृत वेले के लिए कहा था, तो क्या मैं रोज अमृत वेला पावरफुल करती हूँ? तो अपने आप को चेक करना, क्योंकि हम कौन है? स्वयं राज्य अधिकारी हैं। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है और मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ सूक्ष्म वतन में दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मैं सारा दिन बाबा के साथ रह के हर कार्य कर रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।